मैं सुनील कुमार यदुवंशी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन हिस्ट्री। आज हम अध्ययन करेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती का आधुनिक भारतीय इतिहास में योगदान। स्वामी दयानंद सरस्वती एक ऐसा टॉपिक है जिससे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अनेकों प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिनमें से प्रमुख क्वेश्चंस निम्न हैं। स्वामी जी का जन्म कब व कहाँ हुआ? उनके माता पिता कौन थे? स्वामी जी के बचपन का क्या नाम था? स्वामी जी के गुरु का क्या नाम था? बचपन की किस घटना ने स्वामी जी को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया? स्वामी जी के द्वारा अपने घर को कब त्यागा गया? घर त्यागने के पश्चात स्वामी जी ने कौन कौन सी शिक्षाएं प्राप्त की? स्वामी जी के द्वारा कुंभ के मेले में किस संस्था की स्थापना की गई? स्वामी जी ने किस व्यक्ति के आग्रह पर हिंदी में बोलना आरंभ किया व वस्त्र पहनने आरंभ किए? बम्बई में आर्य समाज की स्थापना कब व किसके द्वारा की गई? लाहौर में आर्य समाज की स्थापना कब की गई? हरियाणा में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा पहला कदम कहाँ रखा गया? हरियाणा में पहली गौशाला का निर्माण कब व किसके द्वारा किया गया? स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा किस प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की गई? आर्य समाज के स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा कितने नियम निर्धारित किए गए? डीएवी संस्थाओं के निर्माता कौन थे? डीएवी की फुल फॉर्म क्या है? गुरुकुल कांगड़ी के संस्थापक कौन थे? स्वामी जी के द्वारा हरियाणा में किए गए उनके विभिन्न कार्य कौन कौन से थे? स्वामी जी के प्रसिद्ध नारे कौन कौन से थे? स्वराज शब्द का प्रयोग स्वामी जी ने किस पुस्तक में किया? आर्यों के बारे में स्वामी जी के क्या विचार थे? स्वामी जी की मृत्यु कब व कहाँ हुई व उनकी हत्या के पीछे किसका षड्यंत्र था? इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देखने के लिए सारी वीडियो को अंत तक देखना जरूरी है। आइए अब हम शुरू करते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी का अध्ययन। स्वामी जी का जन्म गुजरात के टंकारा गांव में 12 फरवरी 1824 को हुआ। स्वामी जी के पिता अंबाशंकर एवं माता यशोदाबाई थी। इनका जन्म एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ। इनके बचपन का नाम मूल शंकर था। इनके पिता सनातनी विचारों के थे। वे भगवान शिव के भक्त थे। स्वामी जी में बचपन से ही अद्भुत क्षमता थी। वह जीवन मृत्यु, आत्मा परमात्मा व मूर्ति पूजा जैसे गूढ़ विषयों पर गहन चिंतन करने लगे। एक घटना महाशिवरात्रि के रात घटी जिसने स्वामी जी के मन को पूरी तरह प्रभावित किया। महाशिवरात्रि के रात उन्होंने देखा कि भगवान शिव के प्रसाद को चूहे खा रहे हैं। इससे स्वामी जी को समझ आ गया कि जो मूर्ति स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकती वह हमारी रक्षा नहीं कर सकती। इसलिए उनके पिता से मतभेद रहने लगा। कुछ समय के पश्चात हैजे के कारण उनके चाचा एवं बहन की मृत्यु हो गई। इस घटना ने भी स्वामी जी के मन को प्रभावित किया। वह जीवन को निरर्थक समझने लगे। उनके पिता ने उनकी शादी के लिए सोचा। जब स्वामी जी को पता चला तो 21 वर्ष की आयु में 1845 ईस्वी में वह घर से निकल गए। 1845 से 1860 तक 15 वर्ष तक स्वामी दयानंद सरस्वती ने देश के कोने कोने का भ्रमण किया। वे सत्य की खोज में भटकते रहे। अंत में वह मथुरा में नेत्रहीन स्वामी विरजानंद जी की शरण में पहुँचे। गुरुजी के सानिध्य में स्वामी जी ने अष्टाध्यायी एवं वेदांत का गहन अध्ययन किया। इस अध्ययन में उन्हें लगभग 2.5 वर्ष का समय लगा। इस अध्ययन से स्वामी जी को विश्वास हो गया कि वैदिक धर्म, सभ्यता एवं संस्कृति विश्व में सर्वश्रेष्ठ है। जिस सत्य की तलाश में वह घर से निकले थे वह सत्य अब उन्होंने पा लिया था। वह उन्हें जीवन में एक लक्ष्य भी मिल गया था। उनका लक्ष्य था समाज में फैली हुई बुराइयों, पाखंडों, आडंबरों को समाप्त करके वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना करना। उनके गुरुजी द्वारा भी गुरुदक्षिणा में उनसे वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना के लिए ही मांगा गया। अपने गुरुजी के आशीर्वाद से स्वामी जी एक सक्रिय समाज सुधारक एवं धर्म सुधारक बन गए और उन्होंने अपना शेष जीवन वेद और वैदिक सभ्यता के प्रसार के लिए समर्पित कर दिया।
हिंदू धर्म में व्याप्त आडंबरों को दूर करने के लिए उन्होंने हरिद्वार में कुंभ के मेले में पाखंड खंडनी पताका की स्थापना की। 1873 में स्वामी जी कलकत्ता पहुँचे। वहाँ वह प्रसिद्ध समाज सुधारक केशव चंद्र सेन व ईश्वर चंद्र विद्यासागर से मिले। केशव चंद्र सेन के द्वारा ही उन्हें हिंदी में अपने विचारों के प्रसार के लिए कहा गया। स्वामी जी के मन में यह विचार आया कि उन्हें भी ब्रह्म समाज की तरह एक संस्था का निर्माण करना चाहिए। स्वामी जी 10 अप्रैल 1875 को मुंबई पहुँचे। वहाँ उन्होंने आर्य समाज का गठन किया। स्वामी जी के द्वारा 1877 में लाहौर में आर्य समाज की स्थापना की गई। पंजाब से यूपी जाते समय वापस रास्ते में 1878 में हरियाणा में स्वामी जी ने अम्बाला में अपना पहला कदम रखा। लेकिन आर्य समाज का प्रचार करने के लिए स्वामी जी पहली बार रेवाड़ी आए। वहाँ वो राव युधिष्ठिर से मिले। उन्हीं के साथ मिलकर स्वामी जी ने उत्तर भारत की प्रथम गौशाला का निर्माण किया। 1883 ईस्वी में स्वामी जी अजमेर के राजा के यहाँ चले गए। वहीं नन्ही नामक वैश्या के कहने पर स्वामी जी के रसोइये जगन्नाथ और कालिया के द्वारा उनके भोजन में कांच मिला दिए गए। भोजन के उपरांत स्वामी जी को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। स्वामी जी की मृत्यु 30 अक्टूबर 1883 को हुई। स्वामी दयानंद व आर्य समाज का योगदान। सामाजिक क्षेत्र में योगदान। स्वामी जी ने उस समय समाज में व्याप्त बुराइयों की घोर निंदा की। उन्होंने जाति प्रथा, छुआछूत, अस्पृश्यता का घोर विरोध किया। स्वामी जी के द्वारा बाल विवाह, बहु विवाह का घोर विरोध किया गया। उनके द्वारा विधवा विवाह व स्त्री शिक्षा का समर्थन किया गया। स्वामी जी ने समाज में महिलाओं को पुरुषों के समान स्थान दिलाए। उन्होंने शूद्रों व निम्न जाति के लोगों को भी जनेऊ धारण करने का अधिकार दिलाया। हरियाणा में उस समय जाट, गुर्जर, सैनी, अहीर, कृषक वर्ग रहते थे, जिन्हें समाज में निम्न दृष्टि से देखा जाता था। स्वामी जी के प्रयासों से वे समाज के उच्च वर्ग में सम्मिलित हो गए। सत्य प्रकाश में जाट की कथा के कारण हरियाणा के अनेकों लोगों ने स्वामी जी के आर्य समाज को अपना लिया। हरियाणा के ब्राह्मण भी और राज्यों की तरह इतने रूढ़िवादी नहीं थे, इसलिए आर्य समाज के सिद्धांत उन्हें बड़ी आसानी से समझ में आ गए। धार्मिक क्षेत्र में आर्य समाज का योगदान। तत्कालीन हिंदू धर्म में अनेकों बुराइयां थी। ब्राह्मणों के आडंबरों से हिंदू धर्म पूरी तरह ग्रसित था। इस समय हिंदू धर्म को ईसाई व इस्लाम से भी काफ़ी खतरा था। अनेकों लोग हिंदू धर्म को छोड़कर ईसाई व इस्लाम ग्रहण कर रहे थे। स्वामी जी के द्वारा मूर्ति पूजा का विरोध किया गया व वैदिक धर्म का प्रचार किया गया। उनके द्वारा हिंदू धर्म में शुद्धि आंदोलन चलाया गया, जिससे जो हिंदू अन्य धर्मों में चले गए थे उन्हें पुण्य शुद्ध करके हिंदू धर्म में वापस लाया गया। स्वामी जी ने एक ईश्वरवाद के सिद्धांत का प्रचार किया। उन्होंने ईश्वर को सर्वोच्च एवं परम शक्ति माना। स्वामी जी के द्वारा न केवल हिंदू धर्म के आडंबरों बल्कि ईसाई धर्म और मुस्लिम धर्म के आडंबरों का भी घोर विरोध किया गया। स्वामी जी का मानना था कि व्यक्ति को सत्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि सत्य के पालन से ही परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में आर्य समाज का योगदान। शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी दयानंद सरस्वती के प्रसिद्ध शिष्य महात्मा हंसराज के द्वारा DAV स्कूल कॉलेजों की स्थापना की गई। DAV का अर्थ होता है दयानंद एंग्लो वैदिक। इन संस्थाओं में वैदिक धर्म के साथ इंग्लिश भाषा को भी पढ़ाया जाता था। स्वामी जी के दूसरे शिष्य स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की गई, जो आज का एक विश्वविद्यालय है। हरियाणा में स्वामी जी के प्रसिद्ध शिष्य भगत फूल सिंह के द्वारा सोनीपत के खानपुर कला में एक कन्या विद्यालय खोला गया, जो आज का एक विश्वविद्यालय है। स्वामी जी का मानना था कि अज्ञान को मिटाने के लिए शिक्षा ही सर्वोत्तम शस्त्र है। शिक्षा के माध्यम से ही भारत के लोगों को जागरूक करके उन्हें भारतीय होने पर गर्व महसूस कराया जा सकता है। आर्य समाज का राजनीति के क्षेत्र में योगदान। वैसे तो आर्य समाज एक सामाजिक संस्था थी, लेकिन आर्य समाज के द्वारा
भारत में राजनैतिक जागृति लाने का कार्य सबसे अधिक किया गया। स्वामी दयानंद सरस्वती के प्रसिद्ध नारे भारत भारतीयों के लिए है से भारतीय लोगों में राजनैतिक जागृति उत्पन्न हुई। स्वामी जी के सिद्धांत कि आर्य कहीं मध्य एशिया से नहीं आए, बल्कि वो हिमालय पर्वत तिब्बत से आकर भारत में बसे हैं, इससे भारतीयों को अपने ऊपर गर्व होना शुरू हो गया। स्वामी जी द्वारा ही प्रथम बार स्वराज शब्द का प्रयोग अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में किया गया। स्वतंत्रता आंदोलन में स्वामी जी से प्रभावित होने वाले प्रमुख नेता स्वामी दयानंद से अनेकों व्यक्ति प्रभावित हुए, जिनमें लाला लाजपत राय, सरदार भगत सिंह, वीडी सावरकर, श्यामजी कृष्ण वर्मा व उधम सिंह प्रसिद्ध थे। स्वामी जी के प्रसिद्ध नारे। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा वेदों की ओर वापस लौटो का नारा दिया गया, भारत भारतीयों के लिए नारा दिया गया। आर्य समाज व उसके 10 सिद्धांत। नंबर 1, सब सत्य विद्याओं और सब पदार्थों का मूल परमेश्वर है। ईश्वर सर्वशक्तिमान, दयालु, अजन्मा, निर्विकार एवं सच्चिदानंद है। नंबर 3, वेद सब विद्याओं की पुस्तक है, इसलिए वेदों को पढ़ना एवं सुनना सभी आर्यों का मूल कर्तव्य है। नंबर 4, सत्य को ग्रहण करने और असत्य का त्याग करने के लिए मनुष्य को सदैव तत्पर रहना चाहिए। नंबर 5, सभी कामों को धर्म के अनुसार ही करना चाहिए। नंबर 6, समस्त विश्व के आध्यात्मिक, सामाजिक और शारीरिक उन्नति के लिए मनुष्य को सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। नंबर 7, सबके साथ प्रेम और सहानुभूति का व्यवहार करना चाहिए। नंबर 8, अज्ञानता का नाश और ज्ञान का विकास करना चाहिए। 9, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी उन्नति से संतुष्ट नहीं होना चाहिए, अपनी सबकी उन्नति में ही अपनी उन्नति समझनी चाहिए। नंबर 10, व्यक्तिगत विषयों में तो व्यक्ति को आचरण की स्वतंत्रता होनी चाहिए, लेकिन सामाजिक हित के विषयों में लोक कल्याण की भावना को ही सर्वाधिक महत्व दिया जाना चाहिए। स्वामी जी का लेखन कार्य। स्वामी जी के द्वारा 41 से अधिक पुस्तकों की रचना की गई, लेकिन उनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश है। सत्यार्थ प्रकाश में ही स्वामी दयानंद सरस्वती के सभी विचार हैं और इसे ही आर्य समाज की मूल पुस्तक माना जाता है। स्वामी जी वेदों को शाश्वत मानते थे और उन्हें ईश्वरीय ज्ञान मानते थे। उनके इसी दृष्टिकोण से हिंदुओं में गौरव की भावना जागृत हुई और अनेकों हिंदू आर्य समाज के अनुयायी बन गए। अन्य विचारकों के स्वामी जी के बारे में विचार। वीडी सावरकर कहते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती प्रथम भारतीय थे जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए कार्य किया। प्रसिद्ध गांधीवादी विचारक पट्टाभी सीतारामैया उन्हें भारत का राष्ट्रीय पितामह कहते हैं। श्रीमती एनी बेसेंट कहती हैं कि उन्होंने ही भारत को भारतीयों के लिए बनाया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्वामी दयानंद सरस्वती को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का आदि पुरुष मानते हैं। यहाँ तक कि ब्रिटिश सरकार भी आर्य समाज को एक सामाजिक व धार्मिक संस्था न मानते हुए एक राजनैतिक संस्था ही मानती थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती का योगदान सभी क्षेत्रों में रहा। उनके द्वारा भारतीयों के मन में राष्ट्रवाद की भावना भरी गई, जागृत किया गया, शुद्धि आंदोलन चलाया गया, समाज सुधार के कार्य किए गए व शिक्षा के क्षेत्र में भी उनका योगदान अतुलनीय रहा। उनके द्वारा वेदों के मंत्रों की रचना की गई, इसलिए हम उन्हें एक ऋषि की संज्ञा भी दे सकते हैं। उनके इन्हीं कार्यों को देखते हुए कहा जा सकता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने भारत को अंधकार से निकालकर एक नए युग में प्रवेश कराया। उम्मीद करता हूँ कि आपको स्वामी दयानंद सरस्वती पर यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी, इसीलिए इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।